बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोर्स ऑफ कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे डेट इज़ एनएफए एंड डीएफए। तो बेसिकली हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर जो टॉपिक डिस्कस किया था डेट इज़ फाइनाइट ऑटोमेटा। और फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो भी स्ट्रिंग होती है उसको अगर हमने चेक करना है कि वो वैलिड है या इनवैलिड है, हम उस स्ट्रिंग को अपनी फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन के ऊपर रन करवा के देखते हैं। अगर फाइनाइट ऑटोमेटा जो मशीन है उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेती है तो वो वैलिड स्ट्रिंग होगी। अगर आपका फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन जो है वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करता तो डेट इज इनवैलिड स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग्स को चेक करने के लिए, उनकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा का इस्तेमाल करते हैं। अब स्टूडेंट, फाइनाइट ऑटोमेटा दो तरह के होते हैं, एनएफए और डीएफए। इन दोनों का हम फ़र्क समझते हैं कि इनमें फ़र्क क्या होता है। तो आपको जो लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है डेट इज़ डीएफए, और जो आपको राइट साइड में नज़र आ रहा है डेट इज़ डीएफए, एनएफए सॉरी। अब एनएफए को समझते हैं कि एनएफए क्या होता है, सॉरी डीएफए। तो डीएफए के बारे में एक सिंपल सी बात ये है कि अगर हम किसी स्टेट पे एक इनपुट दें तो हम उस आपको पता है कि जब हम किसी स्टेट पे इनपुट देते हैं तो हम दूसरी स्टेट में मूव कर जाते हैं। तो हम एक सेम इनपुट के ज़रिए, यानी ये एक ए इनपुट है, तो हम अगर इसको एक स्टेट पे एज अ इनपुट देंगे तो सिर्फ हम एक स्टेट पे मूव कर सकते हैं। यानी कि एक इनपुट के ज़रिए हम सिर्फ एक स्टेट पे मूव कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इसी के ऊपर ए, जो आपकी ए स्टेट है, अगर आप इसी के ऊपर दोबारा ए दें तो आप सी के ऊपर मूव नहीं कर सकते। तो सिर्फ आप सिंगल इनपुट के ज़रिए ओनली वन स्टेट पे मूव कर सकते हैं। तो ये है आपका डीएफए। ऑन सिंगल इनपुट वी कैन मूव टू ओनली वन स्टेट, कि हम सिंगल इनपुट के ज़रिए सिर्फ एक स्टेट पे मूव कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेट पे हम मूव नहीं कर सकते। जबकि जो आपका एनएफए है वो इसके बरक्स है, कि आप देखेंगे आप एक स्टेट पे एक इनपुट के ज़रिए मल्टीपल स्टेट्स पे मुंतकिल हो सकते हैं। यानी कि आप अगर ए स्टेट पे ए दें तो आप बी पे भी जा सकते हैं, अगर आप ए स्टेट पे ए दें तो आप सी पे भी जा सकते हैं, अगर आप ए स्टेट पे ए के ज़रिए डी पे भी जा सकते हैं। तो आप सिंगल इनपुट ए के ज़रिए देखें मल्टीपल स्टेट पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ आप सिंगल इनपुट के ज़रिए सिर्फ एक स्टेट पे मूव कर सकते हैं। तो ये स्टेट्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी देखा था कि हमारे पास जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसके अंदर स्टेट्स होती हैं, स्टार्ट स्टेट होती है, फाइनल स्टेट होती है, और इसके अंदर इनपुट्स होती हैं, और इनपुट्स के ज़रिए हम स्टेट टू स्टेट मूव करते हैं। तो ये दोनों का फ़र्क है एनएफए और डीएफए का। और डी एनएफए में यही लिखा हुआ है, ऑन सिंगल इनपुट वी कैन मूव टू मल्टीपल स्टेट, कि एक सिंगल इनपुट के ज़रिए हम मल्टीपल स्टेट पे मूव कर सकते हैं। इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, और जिसमें सबसे पहले आपको फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा जो है इसके बारे में बताया जा रहा है कि रिकॉग्नाइजर दैट टेक्स एन इनपुट स्ट्रिंग। एक रिकॉग्नाइजर है जो कि क्या करता है कि एक इनपुट स्ट्रिंग को रिसीव करता है एंड डिटरमिन्स, और उसको देखता है वेदर इट इज़ अ वैलिड स्ट्रिंग ऑफ द लैंग्वेज, कि वो जो स्ट्रिंग है वो वैलिड है या इनवैलिड है। तो स्ट्रिंग की वैलिडिटी चेक करने के लिए हम स्ट्रिंग को ऑटोमेटा को देते हैं और वो इसकी वैलिडिटी को चेक करता है। अब जो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है इसकी दो टाइप्स हैं, एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है और एक है डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा। इन दोनों को आपने देख लिया है, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है सेवरल अल्टरनेट एक्शंस फॉर द सेम इनपुट सिंबल, कि एक सेम इनपुट सिंबल के लिए इसके पास मल्टीपल स्टेट पे आप मूव कर सकते हैं। कि अगर आपके पास एक इनपुट सिंबल है, सेम इनपुट सिंबल का मतलब है कि आपके पास एक ही इनपुट सिंबल है और आप उसके ज़रिए मल्टीपल स्टेट पे मूव कर सकते हैं। जबकि डीएफए के अंदर आप एक इनपुट सिंबल के ज़रिए सिर्फ एक स्टेट पे मूव कर सकते हैं। तो ये दोनों का फ़र्क है। इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं जिसके ज़रिए हम एनएफए को समझते हैं, कि हमारे पास एक लैंग्वेज है जो तमाम स्ट्रिंग्स को कंटेन करती है डेट एंड्स विद ए। कि ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेज के अंदर होनी चाहिए जो ए पे एंड हो रही हों, तमाम स्ट्रिंग्स ए पे एंड हो रही हों। और इसके अंदर जो हम अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल करेंगे वो ए और बी होंगे, ठीक है। यानी कि ए और बी पे ये तमाम स्ट्रिंग्स मुश्तमिल होंगी। तो ये नीचे लैंग्वेज के अंदर वो तमाम स्ट्रिंग्स लिखी गई हैं, कि एक सिंगल ए है, इसके बाद आप देख रहे हैं डबल ए है, बी और ट्रिपल ए बी ए और सो ऑन, ठीक है। जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी, चाहे 1000 बनाए चाहे 10,000 बनाए, जितनी भी इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स बनेंगी इसके अंदर, लेकिन तमाम स्ट्रिंग जो हैं वो ए पे एंड हों, ठीक है। तो ये देखें, अभी जितनी भी स्ट्रिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ये तमाम ए पे एंड हो रही हैं। ये तो वैसे ही ए है, जबकि डबल ए, इसमें भी एंड पे ए आ रहा है, इसमें भी एंड पे ए आ रहा है, और ये इसमें भी एंड पे ए आ रहा है ट्रिपल ए में, और ए बी ए में भी एंड पे ए आ रहा है।
अब इस लैंग्वेज को हम ऑटोमेटा नॉन एनएफए के ज़रिए भी हम चेक कर सकते हैं। ये नीचे आपके सामने एक एनएफए बना हुआ है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि एनएफए के ऊपर एक लूप लगी हुई है और ए और बी लिखा हुआ है। ये लूप का मतलब होता है कि जितने भी ए हों या जितने भी मल्टीपल बी हों, वो इसी स्टेट पे चल सकते हैं। यानी कि ये स्टेट मल्टीपल इनपुट्स को एक्सेप्ट कर सकती है। अगर किसी स्टेट पे ये लूप ना लगी हो, यानी ये बी के ऊपर लूप नहीं लगी हुई, तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही इनपुट एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है? जबकि अगर किसी स्टेट के ऊपर लूप लगी हो, तो इसका मतलब है वो स्टेट मल्टीपल इनपुट्स को एक्सेप्ट कर सकती है। अब आप ये देखें कि हम ए स्टेट के ज़रिए या तो सिर्फ ए के ऊपर भी रह सकते हैं। ये देखें, ये आपको राइट साइड पे इसका एक स्केच नज़र आ रहा है कि अगर आप ए स्टेट पे, यानी कि जो आपकी स्टार्ट स्टेट है उस पे ए दें, तो आप ए पे भी रह सकते हैं, ठीक है? अगर आप उसके ऊपर ए दें तो आप बी पे भी मूव कर सकते हैं। तो ये एनएफए की एक निशानी है कि आप सेम सिंबल के ज़रिए, यानी कि ए के ज़रिए या तो उस स्टेट पे भी रह सकते हैं या आप नेक्स्ट स्टेट पे भी मूव कर सकते हैं। तो आप देखें कि सिंगल सिंबल, यानी कि ए के ज़रिए आपके पास मल्टीपल स्टेट की ऑप्शन है। या तो उसी स्टेट पे रह लें या फिर नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर दें। तो यही एनएफए है। और इसमें आप देखें कि जो ये हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं इस लैंग्वेज के अंदर से जो ऊपर बनी हुई है, ठीक है? इसको यहाँ हम चला के देखते हैं। हम 3a वाली स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है? अब मैं इसके ऊपर लूप लगी हुई है, तो ऐसा करता हूँ कि 2a को तो यहाँ चला लेता हूँ, यानी कि जो इसके पहले 2a हैं, पहला a भी इधर चलाता हूँ, दूसरा a भी चलाता हूँ, लेकिन जो थर्ड a है वो इसके ऊपर चला लेता हूँ, ताकि हमारी ये जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है? अब इसके ऊपर जो a b है वो किस तरह चलेगी? ए बी किस तरह चलेगी? वो इस तरह चलेगी कि पहला ए इसी के ऊपर चलेगा, बी भी इसी के ऊपर चलेगा, क्योंकि बी की भी लूप लगी हुई है। अगर इधर डबल बी भी होता तो वो भी इसी स्टेट पे चलता, ठीक है? अब जो जब नेक्स्ट ए आएगा तो हमारी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो देखें कि आपकी एक ए के ज़रिए आपके पास मल्टीपल स्टेट की ऑप्शन है, या तो आप ए पे भी रह सकते हैं या आप बी पे भी मुंतकिल हो जाते हैं। तो दैट इज़ अ एनएफए। ये बता रहा है कि आपको जो पिक्चर नज़र आती है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन ग्राफ, ठीक है? ये जो आप पिक्चर शिक्चर बनाते हैं इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन ग्राफ, और इसके अंदर स्टेट्स होती हैं। आर्क्स क्या होती हैं? जो दो स्टेट्स के दरमियान लाइंस नज़र आ रही हैं, और इसके अंदर फाइनल स्टेट, यानी कि डबल सर्कल जो आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ फाइनल स्टेट। और अब नीचे हमारे पास एक लैंग्वेज का एक्सप्रेशन है, ए और बी, और इसके ऊपर स्टैटिक है, यानी कि कितने भी ए आ जाएं या कितने भी बी आ जाएं, ठीक है? स्टैटिक का मतलब यही होता है ना कि इसके अंदर अगर ज़ीरो हो तो ये बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा अंदर से, लेकिन अगर इसके ऊपर वन हो तो एक ए और एक बी होगा। अगर इसके ऊपर टू हो, दो ए दो बी हो जाएंगे। इस तरह हम इसकी तादाद जो है ना वो इनफिनाइट होती है, आप लाख भी इधर रख लें, ठीक है? तो इसका मतलब यह है कि यहाँ इनफिनाइट नंबर ऑफ ए और बी आ सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद इस लैंग्वेज की ख़ास बात ये है कि ये जो हम रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये ऐसी लैंग्वेज का है जो हमेशा एंड हो ए डबल बी पे ऊपर, ठीक है? कि कोई भी लैंग्वेज है, जैसे लाइक मैं इधर एग्जांपल देता हूँ, फ़र्ज़ किया मैं एक लैंग्वेज बना लेता हूँ। तो ये देखें, ये एक लैंग्वेज बनाई है, तो ये लैंग्वेज एक्सेप्टेड होगी इस रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है? यानी कि ये जो स्ट्रिंग है, ये जो मैंने स्ट्रिंग बनाई है ये वाली, ये ये वाले रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए वैलिड होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एंड किसके ऊपर हो रही है? ए डबल बी के ऊपर, ठीक है? अब ये जो आपको ऑटोमेटा नज़र आ रहा है, ऑटोमेटा मशीन, ठीक है? ये बेसिकली इसी रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए बनाई गई है, ठीक है? यानी कि ज़ीरो स्टेट है जो स्टार्ट स्टेट है। सबसे पहली स्टेट ज़ीरो स्टेट जो कि स्टार्ट स्टेट है। इसके ऊपर लूप लगी हुई है ए की और बी की भी। यानी कि एनी नंबर ऑफ ए आ जाएँ, चाहे 4 ए आ जाएँ, 4 बी आ जाएँ, वो ऐसे ही, ठीक है? लेकिन जो लास्ट ए डबल बी होगा वो बेसिकली इन स्टेट्स पे चलेगा, ठीक है? जो लास्ट ए डबल बी होगा वो इन स्टेट्स पे चलेगा, ठीक है? तो ये देखें, अगर इसी को मैं इस स्ट्रिंग को चलाऊँ, ठीक है? ये जो मैंने नीचे लिखी है, डबल ए सॉरी 3 दफ़ा ए और डबल बी है, ठीक है? पहले 2 ए जो हैं वो इसी स्टार्ट स्टेट के ऊपर चलेंगे, लेकिन जब जो तीसरा ए आएगा इस स्टेट के ऊपर तो हमारी स्टेट चेंज हो जाएगी। देखिए 2 ए पहले मैं इसी स्टेट पे चलाऊँगा 0 के ऊपर, लेकिन जब तीसरा ए दूँगा तो मैं 1 स्टेट पे चला जाऊँगा। उसके बाद मैं 1 के ऊपर जब बी दूँगा तो 2 के ऊपर, 2 के ऊपर जब मैं बी दूँगा तो मैं फाइनल स्टेट के ऊपर पहुँच जाऊँगा। तो इस तरह हमारा जो ऑटोमेटा है वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है? लेकिन ऐसी स्ट्रिंग जो ए डबल बी के ऊपर जो ए डबल बी के मुताबिक ना हो, ठीक है? यानी कि मैं इसी स्ट्रिंग के ऊपर ए लगा देता हूँ,
ठीक है। तो देखें ए तो कोई भी फाइनल स्टेट नहीं है, फाइनल स्टेट किसको एक्सेप्ट कर रही है, बी को, ठीक है। तो ए ऐसी कोई भी फाइनल स्टेट नहीं है जो ए को एक्सेप्ट कर रही हो, जो भी फाइनल स्टेट है वो बी को एक्सेप्ट कर रही है। इसका मतलब ये स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी। तो ऐसी तमाम स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगी जो ए डबल बी के साथ एंड हो रही होंगी, ठीक है। इसके बाद इसका ट्रांजिशन टेबल होता है एक, ठीक है। वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो आपने ट्रांजिशन डायग्राम या ग्राफ देख लिया, इसके बाद ये एक टेबल बनाया जाता है, ट्रांजिशन टेबल, यानी कि आप जो ऑटोमेटा मशीन बनाते हैं उसका एक ट्रांजिशन टेबल होता है। इसका मतलब ये है कि आप जीरो स्टेट, ये जो 0 1 2 नज़र आ रहे हैं ना आपको, दीज आर द स्टेट्स, ये 0 1 2 3, तो दीज आर द स्टेट। यानी कि जीरो पे अगर आप ए दें, ए इनपुट दें, तो वो जीरो पे, ये देखें जीरो पे ए दें तो वो या तो जीरो पे रहेगा या वन पे मूव कर जाएगा। तो इसकी पॉसिबिलिटीज आपने इधर लिखनी है कि जीरो पे अगर ए दें तो क्या होगा, या तो हम जीरो स्टेट पे रहेंगे या वन पे मूव कर जाएंगे। लेकिन अगर हम जीरो पे बी दें, ये देखें जीरो स्टेट पे बी दें, तो फिर हम जीरो स्टेट पे ही रहेंगे। देखें जीरो पे अगर बी दें तो हम सिर्फ जीरो स्टेट पे ही रहेंगे, ठीक है। इसके बाद वन स्टेट, स्टेट नंबर वन पे आ जाए, इस स्टेट पे आ जाए। वन पे अगर ए दें तो कहीं भी नहीं जा सकते, वन पे अगर बी दें तो टू पे चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह टू स्टेट पे अगर हम ए दें तो कहीं भी नहीं जा सकते, टू स्टेट पे अगर हम बी दें, यानी स्टेट पे अगर हम बी दें तो हम थ्री पे चले जाएंगे। तो थ्री एक फाइनल स्टेट है, ठीक है। और फाइनल स्टेट को इधर इधर नहीं आपने लिखना, ठीक है। अच्छा, ये एक टेबल बन गया है किसका, एक ऑटोमेटा का, ठीक है। और ये आपके सामने एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, और फाइंड अ ट्रांजिशन डायग्राम एनएफए दैट रिकॉग्नाइज इट, कि आपने एक ट्रांजिशन डायग्राम बनानी है जो इस एक्सप्रेशन को रिकॉग्नाइज कर सके। और एनएफए के यानी कि एनएफए के मुताबिक आपने एक ऑटोमेटा डिज़ाइन करना है। तो ये देखें एक डायग्राम बनाई हुई है इसके, इस एक्सप्रेशन के, ये जो भी हमने एक्सप्रेशन हमें दिया गया है कि ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और इसका हमने ऑटोमेटा बनाना है, ठीक है। तो ये देखें इसने कुछ पोर्शन को रेड कर दी, यानी कि पहले ये इस पोर्शन को सॉल्व करेगा, फिर इन इस पोर्शन को, और एंड पे इन दोनों को मिला देगा। तो पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं, यानी कि सिर्फ इतने हिस्से को। तो इसने इसका ऑटोमेटा इस तरह बनाया है कि वन स्टेट पे ए देंगे तो टू पे मूव कर जाएगा। अब बी स्टैटिक लगा हुआ है, यानी कि इधर मल्टीपल नंबर ऑफ बी आ सकते हैं, लेकिन हमारा जो एक्सप्रेशन है उसमें सिर्फ एक ए है और एक सी है, और मल्टीपल बी आ सकते हैं, लेकिन ए मल्टीपल नहीं आ सकते, सी मल्टीपल नहीं आ सकते। इसकी रीज़न क्या है कि ए के ऊपर स्टैटिक नहीं लगा हुआ और ना ही सी के ऊपर स्टैटिक लगा हुआ, स्टैटिक लगा हुआ सिर्फ बी के ऊपर। तो ये देखें अगर हम, और स्टार्ट किससे हो रही है ये एक्सप्रेशन, कि ऐसी लैंग्वेज जो स्टार्ट हो आपकी ए से, और उसमें एनी नंबर ऑफ बी आ सकते हैं, जितने मर्जी बी आ जाएं, ठीक है। लेकिन एंड किसके ऊपर हो, सी के ऊपर। तो ये ऑटोमेटा जो हमने बनाया है ये ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट किससे होना चाहिए आपको, ऑटोमेटो हमेशा ए से होना चाहिए। तो ये देखें ए से स्टार्ट हो रहा है, जब ए से स्टार्ट होगा तो हम किसके ऊपर पहुंचेंगे, बी के ऊपर, सेकंड स्टेट के ऊपर। बी सेकंड नंबर पे है ना, और सेकंड नंबर पे हमने लूप लगा दी कि जितने भी बी आए वो इधर ही चलते रहें। लेकिन जैसे ही स्टेट पे सी आए, सेकंड स्टेट पे जैसे ही सी आए तो हमारी स्टेट चेंज हो जाएगी और हम इधर एक फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे। तो ये इतने से रेगुलर एक्सप्रेशन का ये वाला आपकी डायग्राम है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट, जो इसका नेक्स्ट पोर्शन है, इतना पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया। अब ये जो सेंटर में आर की लाइन लगी हुई है इसको भी हम अब सॉल्व करते हैं, इस एक्सप्रेशन को। इसमें स्टार्ट किससे हो रहा है आपका, जो लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो ए से स्टार्ट हो, उसके ऊपर एंड बी से हो या एंड फिर एनी नंबर ऑफ सी से हो। यानी कि आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन को ज़रा गौर से देखें, तो आपकी स्ट्रिंग जो है वो हमेशा ए से स्टार्ट होनी चाहिए, जबकि एंड जो है वो या तो बी पे हो जाए, सिंगल बी पे, या एनी नंबर ऑफ सी के ऊपर, ठीक है। सी प्लस लिखा हुआ है ना, तो एनी नंबर्स ऑफ सी प्लस भी बेसिकली, जिस तरह स्टैरिक होता है, हमने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर पढ़ा था कि स्टैरिक के अंदर भी आप मल्टीपल वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, 0 1 2 100 1000। प्लस के अंदर भी आप वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, लेकिन इस प्लस के अंदर ज़ीरो नहीं आ सकता, प्लस हमेशा वन से स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका ऑटोमेटा क्या बनेगा कि आप इस एक स्टेट बनाएंगे, स्टार्ट स्टेट, उसके ऊपर आप ए देंगे तो वो आपकी 5 जो है इसने फाइनल बनाई हुई है। क्योंकि ये रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि ये स्टेट हमेशा स्टार्ट तो ए से होगी, लेकिन एंड किससे होगी, बी या सी। ये सेंटर में अगर आर लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि आपकी जो रेगुलर स्टेट बनेगी, जो आपका डायग्राम बनेगी, वो या तो
सॉरी, जो आपकी लैंग्वेज बनेगी वो या तो बी पे एंड हो रही होगी या वो एनी नंबर ऑफ सी के ऊपर, एक सी के ऊपर भी एंड हो सकती है, एक दो सी के ऊपर भी एंड हो सकती है और तीन सी के ऊपर भी एंड हो सकती है। जस्ट लाइक मैं इस तरह की एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ए डबल ट्रिपल सी। ठीक है, अब हम ए देंगे जब इस स्टेट के ऊपर, ये देखें इस स्टेट के ऊपर हमने ए दिया, जैसे ही ए दिया तो ये 5 स्टेट में मूव कर जाएगी। अब 5 से इसने देखना है कि इस स्ट्रिंग कैसी है, तो स्ट्रिंग में सिर्फ 3 सी हैं, डी बी नहीं है, तो स्ट्रिंग फिर इस तरह मूव कर जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली फाइनल स्टेट है, क्योंकि आगे भी हमारे पास दोनों फाइनल स्टेट्स हैं, इसलिए ये जो ये स्टेट बनेगी जिससे दो मजीद फाइनल स्टेट निकल रही हैं, तो डेट इज़ आल्सो अ फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट पे बी देंगे तो ये इस तरह मूव कर जाएगी, अगर सी देंगे तो 7 स्टेट में मूव कर जाएगी। और 7 स्टेट पे आप देखेंगे सी की लूप लगी हुई है, यानी कि इस आपके इधर देखें, अब इस डायग्राम को मैं समझाता हूँ इस स्ट्रिंग के मुताबिक। ये जो आपको स्ट्रिंग नजर आएगी, इस स्टेट पे आपने ए दिया 4 स्टेट पे, तो हम मूव करके 5 के ऊपर, 5 के ऊपर आपने सी दिया तो आप मूव करके 7 के ऊपर। अब बाकी कितने सी रह गए, 2 सी रह गए। अब वो जो 2 सी हैं वो इधर ही चलेंगे। इसके साथ साथ अगर आपकी स्ट्रिंग मूव होती है ए बी के ऊपर, ठीक है, ए डबल बी कर लेते हैं इसको, सॉरी सिर्फ सिंगल बी, आपने ए के ऊपर, क्योंकि आपकी इसके ऊपर बी के ऊपर कोई भी लूप नहीं लगी हुई, इसका मतलब है कि हमारी जो स्ट्रिंग है या तो सिंगल बी पे एंड हो या मल्टीपल सीज के ऊपर या सिर्फ एक सी के ऊपर एंड हो। तो अगर हम इस ए बी को लेते हैं, सिर्फ ए बी को, ठीक है, तो अब देखें 4 के ऊपर ए दूंगा तो ये 5 पे मूव कर जाएगी, 5 पे बी दूंगा तो ये फाइनल स्टेट में मूव कर जाएगी। लेकिन आप ये भी चीज़ याद रखें कि अगर मेरे पास इस तरह की स्ट्रिंग है जिसमें डबल ए डबल बी है, तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट ही एक ए से हो रही है। इस अगर इसके ऊपर लूप लगा होता, लेकिन आप देख सकते हैं लूप इसलिए लगा कि ए के ऊपर स्टैरिक है ही नहीं है। ये देखें इधर ए के ऊपर स्टैरिक नहीं है, इसका मतलब है कि हम सिर्फ ये ऑटोमेटा सिंगल ए को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और इसके बाद अ, आगे फिर मल्टीपल सी को एक्सेप्ट कर सकता है लेकिन एक बी को एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए ये जो स्ट्रिंग बनाई है ट्रिपल ए और डबल बी, ये इसके ऊपर नहीं चल सकती। ठीक है, क्योंकि ना तो बी के ऊपर लूप है और ना ए के ऊपर लूप है, लूप सिर्फ किसके ऊपर है, सी के ऊपर। तो आप सिर्फ इस तरह की स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करवा सकते हैं इसके ऊपर। तो ये भी इसका भी बन गया रेगुलर एक्सप्रेशन का ऑटोमेटा। अब जो दोनों ऑटोमेटा बनाए हैं ना, उसने इनको मिला दिया है, पूरे का पूरा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसका इसने ये वाली डायग्राम बना दी है, एनएफए, ये कंप्लीट एनएफए। अब देखें एनएफए की एक और मैं आपको बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि एनएफए के अंदर आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग आ सकती है, यानी कि आप एम्प्टी स्ट्रिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि डीएफए के अंदर आप एम्प्टी स्ट्रिंग या नल ट्रांजिशन नहीं कर सकते। ये जो एप्सिलॉन नज़र आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आप नल से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आप एम्प्टी स्ट्रिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं एनएफए को, लेकिन डीएफए को आप इस तरह स्टार्ट नहीं कर सकते। अब देखें जीरो स्टेट पे आपने दो ऑप्शंस बना लिए हैं कि एप्सिलॉन के ज़रिए आप इधर 1 और इधर 4। अब देखें कि अगर ज़ीरो पे ए आता है तो ज़ीरो पे एप्सिलॉन के ज़रिए आप या तो इधर जा सकते हैं, यहाँ से भी आप एक जो आपकी इनपुट है ए यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और आप ए को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, आप देखें कि आपके पास एक स्ट्रिंग है ए डबल बी सी, ठीक है, बट आप इस यहाँ जो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, जो सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसका आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एन एफ ए डी एफ ए में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब मैं वो आपको यहाँ बेसिकली समझाना चाह रहा हूँ कि एन एफ ए पे आप सिंगल इनपुट के ज़रिए मल्टीपल स्टेट में मूव कर सकते हैं, यानी कि आप देखें यहाँ अगर आप ए देते हैं ज़ीरो स्टेट पे, तो ए 1 से 2 पे भी जा सकते हैं, या ए के ज़रिए आप 4 से 5 पे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें ए की इधर भी ऑप्शन है और ए की इधर भी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये एक एनएफए है जिसमें आप देख रहे हैं कि ए जो सेम इनपुट सिंबल है, ए एक ही इनपुट सिंबल है ना, तो एक ए के ज़रिए आप इस स्टेट पे भी जा सकते हैं और ए के ज़रिए आप इस स्टेट पे भी मूव कर सकते हैं, यानी कि इस हिस्से में भी जा सकते हैं और इस हिस्से में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो सिंबल आपका सेम है और आप उसके ज़रिए मल्टीपल वेज पे मूव कर सकते हैं, तो दैट इज़ अ एनएफए। और एनएफए की मज़ीद वर्किंग को समझते हैं। ठीक है, ये
अब हमारा जो कंपाइलर है इसके अंदर जो लेक्सिकल एनालाइजर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर हम एनएफए की बजाय डीएफए को इस्तेमाल करते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी मैं रीज़न अभी बता देता हूँ कि हम एनएफए को इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्योंकि एनएफए थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है, वो आंसर कभी गलत भी दे सकता है। ये हमारी एक स्ट्रिंग है ए बी, ठीक है? इसको हमने इस ऑटोमेटा के ऊपर चलाना है जो भी हमने बनाया हुआ है। तो नीचे लिखा हुआ है मूव 0 ए, यानी 0 स्टेट पे अगर हम ए दें तो वो 1 स्टेट पे मूव कर सकता है। अगर हम 1 स्टेट पे बी दें तो वो 2 पे चला जाएगा। लेकिन 2 पे, ये देखें ना, 1 स्टेट पे आपने 0 पे आपने ए दिया तो 1 पे चले गए, 1 स्टेट पे आपने बी दिया तो 2 पे चले गए। अब 2 पे अगर हम ए दें, यानी इस स्टेट पे अगर हम ये तीसरा ए दें तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि 2 पे ए दें तो हम किसी भी तरफ नहीं जा सकते, इसलिए एनएफए हमारी स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एक और टेक्निक से एनएफए के ऊपर चलाएं, यानी कि 0 पे इसी ये जो स्ट्रिंग आपको नजर आ रही है, ये वाली स्ट्रिंग ए बी, ठीक है, इसको अगर हम इसके ऊपर चलाएं एनएफए के जरिए, एक दफा तो रिजेक्ट हो गई है लेकिन ये एक्सेप्ट भी हो सकती है। अगर हम 0 पे, ये जो 0 स्टेट है उसके ऊपर अगर हम ए दें तो वो 0 पे रहेगा। अगर फिर हम बी दें, स्ट्रिंग को भी देखते जाए ना साथ साथ, ए बी, ये अगर हम 0 स्टेट पे दें तो वो ए उसी स्टेट पे रहेगा, ठीक है, 0 पे रहेगा। अगर हम 0 के ऊपर बी दें, 0 स्टेट के ऊपर बी इनपुट दें तो वो 0 पे रहेगा। 0 स्टेट पे हम ए दें तब वो 1 पे मूव कर जाएगा, यानी कि ये ए दें, तीसरा ए। इसके बाद अगर 1 स्टेट पे बी दें तो वो 2 पे मूव कर जाएगा, और 2 पे अगर हम बी दें तो वो 3 पे मूव कर जाएगा, और इस तरह फाइनल स्टेट में हमारी स्ट्रिंग पहुंच जाएगी और डेट इज एक्सेप्टेड। आप देख लें कि एनएफसी से जो हम हाँ, इनपुट देते हैं वो या तो रिजेक्ट हो सकती है या एक्सेप्ट हो सकती है। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड काम हो सकता है कि वो आपका जो एनएफ है उसको रिजेक्ट भी कर सकता है और उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। टू प्रॉब्लम्स, ठीक है। वैलिड इनपुट मे नॉट बी एक्सेप्टेड, दो हमारे पास प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो ये है कि वैलिड इनपुट मे नॉट बी एक्सेप्टेड, कि एक वैलिड इनपुट है, ठीक है, वो भी कभी वो रिजेक्ट कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं लेकिन रिजेक्ट भी कर सकते हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर फ्रॉम रन टू रन, ठीक है। और ये जो, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं कि इसका जो बिहेवियर है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर है, यानी कि वो किसी एक पाथ पे नहीं रहता, वो किसी भी पाथ को यूज़ करके स्ट्रिंग को चला सकता है। और हो सकता है कि वो एक ऐसा पाथ चूज़ करे जिससे स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाए, वो ऐसा पाथ चूज़ करे कभी जिससे स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाए। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस ही रहती हैं, हम दो ऑप्शंस के दरमियान ही रहते हैं। तो द डी एफ ए सेव्स द डे, तो इस यहाँ पे अब डी एफ ए हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि डी एफ ए जो है इज एन एन एफ ए विद ए फ्यू रिस्ट्रिक्शंस, के वो एन एफ ए की बजाय उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस कम होती हैं। नो एप्सिलॉन ट्रांजिशंस, कि वो कभी भी एम्प्टी या एप्सिलॉन से स्टार्ट नहीं होता। अभी आपने थोड़ी देर पहले डायग्राम देखी ये वाली, ये देखें यहाँ आप एप्सिलॉन से आपकी एन एफ ए स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपका जो डी एफ ए है वो एप्सिलॉन से स्टार्ट नहीं होगा। फॉर एवरी स्टेट एस देयर इज ओनली वन ट्रांजिशन एस टू एक्स, यानी कि आप सिर्फ एक ट्रांजिशन होती है, ट्रांजिशन का मतलब होता है कि स्टेट का बदलना, और आप सिर्फ एक स्टेट बदल सकते हैं। ओनली वन ट्रांजिशन फ्रॉम एस फॉर एनी सिंबल एक्स इन सिग्मा, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है कि आप अगर एस स्टेट पे हैं तो आप एक्स इनपुट के ज़रिए सिर्फ एक स्टेट पे मूव कर सकते हैं, आप मल्टीपल स्टेट पे मूव नहीं कर सकते। यानी कि आपके पास सिर्फ यहाँ तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, यानी कि पक्का पता लग जाएगा कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है, ठीक है। लेकिन एनएफए के बारे में यही होता है कि पता नहीं वो एक्सेप्ट भी करता है या रिजेक्ट कर देगा। तो ये दोनों का कंपैरिजन है। ये ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है ये एनएफए की है और ये डीएफए की है। तो एनएफए में आप देख सकते हैं कि एक स्टेट पे आप एक यानी कि सिंगल इनपुट के ज़रिए या तो आप उसी स्टेट पे रह रहे हैं या आप उसके ज़रिए मूव कर रहे हैं। लेकिन इधर आप देखें कि एक स्टेट पे आप सिंगल इनपुट के ज़रिए सिर्फ एक स्टेट में मूव कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ मल्टीपल ऑप्शन है और यहाँ आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है। ये देखें ना,
अगर एक फर्स्ट स्टेट है इसके ऊपर आप ए दें तो आप 2 पे भी मूव कर सकते हैं या आप उसी स्टेट पे रह सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शंस हो गए ना आपके पास। लेकिन यहाँ देखें कि यहाँ 1 पे अगर आप ए दें तो आप सिर्फ 2 पे मूव कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये दोनों में एक फ़र्क है। उसने ये लाइन बना के भी बताया हुआ है कि दोनों में ये इतना फ़र्क है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन जो बनाए जाते हैं वो एनएफए के अंदर बनाए जाते हैं, फिर एनएफए से डीएफए में उनको कन्वर्ट किया जाता है और डीएफए ही जो हम हैं वो लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो बोथ एनएफए एंड डीएफए कैन बी यूज्ड टू रिकॉग्नाइज टोकन्स। तो टोकन्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम दोनों तरह के ऑटोमेटा बना सकते हैं, लेकिन जो डीएफए है वो तेज़ है और मोर ऑप्टिमाइज्ड है किसकी निस्बत, एनएफए की निस्बत। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि फाइनाइट ऑटोमेटा की दो टाइप्स कौन कौन सी हैं, एनएफए और डीएफए। और हमने देखा कि हमारे लिए जो लेक्सिकल एनालाइजर है वो उसके अंदर कौन सी बेहतर रहती है, तो वो आपकी डीएफए है, ठीक है। लेकिन हम जो